सर मौजूदा दौर के अंदर हमारी आमदनी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे बरकत नहीं रह रही रोज़ी में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर असल में ना कुछ हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं, हमारी अपनी भी ख़ताएँ हैं कि हम जो आमदन तो आ रही है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ है कि हम रिज़्क़ हलाल नहीं कमा रहे। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब अपनी ड्यूटी नहीं सही है दे रहे। फिर हम बच्चों को अपना जो उनको कुछ ज़रूरियात है, अल्लाह ताला ने तो हमसे वादा किया है कि रिज़्क़ वो देगा। ये गाड़ी बंगला रैश बेड शर्ट टीवी LCD मोबाइल का उसने वादा नहीं किया। ये हमने अपने गले में खुद फंदे डाले हैं। हम रिज़्क़ हलाल की तरफ जा नहीं रहे। क्या वो वक़्त था जब हम छोटे छोटे थे, आलू गोभी या शोरवे वाली चीज़ पकती थी, सारा टब्बर बैठ के खाता था। अब जितने कमाते हैं उतने उसके बावजूद भी वो पूरी नहीं पड़ रही, यानी कि रिज़्क़ पूरा नहीं हो रहा। क्या वजह है? यही है कि हमने रात सारी नेट पे चलना है, फाशा किस्म की वीडियो देखनी है, उधर हम टाइम लगाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल को हम भूल गए हैं उनके। और दूसरी हमारे आजकल हमारे बीच नासूर जो फैला हुआ है वो है सूद का। वो ज़रूरी बैंक नहीं है। आम लोगों ने भी बहुत सी नमाजें भी पढ़ते हैं लेकिन वो कारोबार सूद का कर रहे हैं। खुदा ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर कि इतनी मेहनत से ये मुल्क इतना साफ शफाफ था जिसकी हम कदर नहीं कर रहे। हम देखते भी हैं, सामने है। हालांकि हदीस पाक के लफ्ज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई गैर शरई हरकत आप देखें तो उसको जोरे बाजू से रोकें। अगर इसलिए इस्तात नहीं है, कुव्वत नहीं है तो ज़बान से रोकें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में तो उसको बुरा जाने। यानी कि आप तो कंट्रोल करें। जब हम आप अपने दिल से कंट्रोल करेंगे, शुरुआत करेंगे तो शुरुआत हम अपने घर से करें। हम घर से बेपर्दगी, टीवी रात 2-2 बजे तक चलता है, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ते, ईशा की नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक हमने ऊपर रखा हुआ है, उसको हम एक लाइन भी पढ़नी, उसकी एक आया मुबारका भी पढ़नी गवारा नहीं करते। तो फिर हम पे ऊपर अल्लाह ताला नाराज हो रहा है, रसूल अकरम नाराज है। ये सलाब, ये सारा कुछ क्या है? ये हमारे अमालों का नतीजा है। ये कोई नहीं बारिशें या इधर नहीं है, ये हमारी कीती हमारे आगे आ रही है। तो खुदा रा इस चीज़ को सोचें, अपने घर को घर से शुरू करें। उधर से रिज़्क़ हलाल। वो शोरबे वाले आलू आज भी पक सकते हैं, इकट्ठा टब्बर खा सकता है। वो ब्रोस्ट खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, तो फिर उसमें बरकत कहाँ से रहेगी? ड्यूटी देनी है, सरकारी ड्यूटी हम पूरी नहीं करते, प्राइवेट काम कर रहे हैं तो उसमें हम वो रेट अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। कोई हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अगर 99 रुपए आपके हलाल हैं, 1 पैसा हराम का आ गया तो वो 99 भी गए। अब बताइए हम कितना हलाल कर रहे हैं? जिस अदारे से हम रिज़्क़ कमा रहे हैं बच्चों का, हम उससे वफा नहीं करते। तो खुदा के लिए ये आवाज़ बुलंद करें, कम से कम क़यामत वाले दिन हम ये तो कह सकें या रसूल अल्लाह, हमने आवाज़ बुलंद की थी, हमने आपके नाम का नारा लगाया था लेकिन हमारी आवाज़ बंद कर दी गई है।